आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योग अभ्यास में। आज के समय में होने वाली अलग अलग बीमारियां जो कि शरीर में पनपने लगी हैं, उनमें से एक है डायबिटीज़। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें डायबिटीज़ के साथ हाई बीपी की शिकायत भी रहती है। और हमारे शरीर में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसे हम अवॉइड करते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में थकावट का होना, दृष्टि का धुंधली होना, बार बार यूरिन का पास होना, गर्दन के आसपास कालापन होना, अत्यधिक प्यास लगना, किसी घाव का धीरे धीरे ठीक होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना और साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ होना। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी लक्षण है या इनमें से कोई एक दो लक्षण भी आपके शरीर में आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत अपना डायबिटीज और हाई बीपी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज और हाई बीपी के बारे में और इन दोनों का हमारे शरीर में होने के क्या कारण हैं। तो अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ को हम मधुमेह भी कहते हैं। अगर इसे सिंपल भाषा में कहें तो हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ गई है। जैसे कि हमें मालूम भी है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ये ऊर्जा मिलती है हमें हमारे शरीर से यानी कि ग्लूकोज से, और जिसे हम शुगर भी कहते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, हम जैसा भी खाना खाते हैं, अंत में वो जाकर हमारे खून में ग्लूकोज की या शुगर के तरह इकट्ठा होने लगता है, जिससे कि हमारा शरीर उसे इस्तेमाल करता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि हमें ग्लूकोज की आवश्यकता है। लेकिन परेशानी तब होती है जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगती है या फिर बहुत कम होने लगती है। अब हम बात करते हैं हाई बीपी के बारे में, यानी कि जिसे हम रक्तचाप भी कहते हैं। हमारे हार्ट का काम होता है पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाना, और ये रक्त जाता है हमारे शरीर में पाइप द्वारा, जिसे हम धमनियां भी कहते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारे रक्त में सब कुछ पाया जाता है जो कि हमारे हर एक अंग में जाना बहुत जरूरी है। तो इसका काम जो होता है वो होता है धमनियों द्वारा, जिसे हम आर्टरीज कहते हैं। अगर किसी कारण धमनियों में कोई रुकावट आ जाए जिसके कारण खून अच्छे से हमारे अंगों तक नहीं पहुंच पाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे हृदय में प्रेशर आता है, जिससे कि हृदय संबंधी परेशानी होती है। तो अब बात करेंगे कि डायबिटीज और हाई बीपी ये दोनों एक साथ क्यों होते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को हाई बीपी दो कारणों से हो सकता है। पहला है कि हमारे शरीर में खून की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाना, और दूसरा है कि हमारे शरीर में यानी कि जो धमनियां हैं उनका पतला या संकरा होना। इसके साथ ही साथ हमारे शरीर में सोडियम का बढ़ जाना। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा का बहुत ज़्यादा होना, क्योंकि नमक की मात्रा ज़्यादा होने से हमारे शरीर में रक्त बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमारे हार्ट पे यानी कि हमारे हृदय पर प्रेशर आता है, और इसकी वजह से हमें हृदय संबंधी बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं। तो आज हम करेंगे कुछ ऐसे योगासन, कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि हमें डायबिटीज के साथ साथ हाई बीपी को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो हाई बीपी के लिए जो हम प्राणायाम करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा सुखासन में बैठते हुए अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको अपान वायु तरह बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने हाथ को सीधा करते हुए अपने इंडेक्स फिंगर को बंद करते हुए और अपने मिडिल और रिंग फिंगर को इस तरह से दोनों थंब को, दोनों पॉइंट को अच्छे से थंब में मिलाते हुए और अपनी लिटिल फिंगर को ऊपर की तरफ रखेंगे। आपको ध्यान रखना है इंडेक्स फिंगर को अंदर और अपने मिडिल और रिंग फिंगर को थंब के साथ मिलाते हुए लिटिल फिंगर को सीधा करते हुए और इस तरह से अपने पैरों के ऊपर रखते हुए दोनों हाथों से मुद्रा को बनाते हुए बिल्कुल सीधा। इसका अभ्यास करने से हमारा हाई बीपी काफ़ी कंट्रोल रहता है। और इस तरह से मुद्रा बनाते हुए आंखें बंद करते हुए सांस को बिल्कुल नॉर्मल धीरे धीरे सांस भरते हुए और धीरे धीरे सांस को बाहर। ध्यान रखें कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा, आपके माथे की मसल बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। वापस से सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर। अपनी आंखों को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, फोरहेड मसल को रिलैक्स। वापस से सांस भरते हुए
और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर। इसका अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट जरूर करना है। इसी तरह से दूसरे अभ्यास के लिए आपको वापस से इसी तरह से मुद्रा बनाते हुए यहाँ पर सीधा बैठते हुए अब आपको क्या करना है, नाक से सांस को भरते हुए और मुंह से सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसका अभ्यास करने के लिए आपको वापस से सुखासन में बैठते हुए आंखें बंद। चलिए, नाक से सांस को भरते हुए वापस से सांस, फिर से सांस भरेंगे, एक बार फिर से सांस भरते हुए धीरे से आंखों को खोल लेंगे। इसका अभ्यास आपको कम से कम 20 बार जरूर करना है। चलिए, अब हम करेंगे कुछ ऐसे योगासन जो कि डायबिटीज और हाई बीपी दोनों के लिए हैं। आपको क्या करना है, वापस से मैट के ऊपर इस तरह से बैठते हुए अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, आपको ध्यान रखना है हाथों को बिल्कुल सीधा ऊपर खींचते हुए और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस से नीचे। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करते हुए दोनों हाथों को वापस से ऊपर। यहाँ पर रुकेंगे, हाथ को बिल्कुल सीधा खींचते हुए। आपको ध्यान रखना है आपको नीचे की तरफ नहीं झुकना है, शरीर को ऊपर की तरफ उठाते हुए बिल्कुल सीधा, हाथों को बिल्कुल सीधा अपने कान के पास रखते हुए थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस को भरेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे। अगले अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करते हुए मैट पे आपको पैरों को इस तरह से सीधा करना है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सीधा बैठते हुए कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे से कोशिश करेंगे अपने दोनों हाथों को पैरों की उंगलियों के ऊपर रखते हुए। अगर आपका हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो आप यहाँ पर भी अपने हाथों को रखते हुए इस तरह से नीचे की तरफ जा सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए, दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से कमर गर्दन को सीधा करते हुए सांस को छोड़ते हुए धीरे से कोशिश करेंगे आगे तक अपने हाथों को रखने की। यहाँ पर रुकेंगे, वापस से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर बिल्कुल सीधा, सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से नीचे की तरफ। अब यहाँ पर आपको कुछ देर के लिए रुके रहना है, सांस को नॉर्मल करेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए सांस को छोड़ते हुए चलिए धीरे से ऊपर आ जाएंगे और धीरे से नीचे। इसके बाद आपको वापस से एक पैर को बेंड करते हुए साइड में यानी कि अपने थाई के पास इस तरह से पैर को लगाते हुए दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर। चलिए धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे चले जाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर रुकेंगे, वापस से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, एक्सेल, नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, अच्छे से ऊपर की तरफ। चलिए एक बार फिर से धीरे से नीचे। बस यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ तक अगर हाथ नहीं पहुँचता है तो आप पीछे ही रुक जाएंगे। सांस को नॉर्मल करेंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए सांस को बाहर, चलिए धीरे से ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। और इसी तरह से इसका अभ्यास हमें दूसरी साइड से भी करना है। बाद जो आसन आता है वो है हमारा भद्रकोण यानी कि बटरफ्लाई, जिसे हम तितली आसन भी कहते हैं। आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से हिलाते हुए भद्रकोण आसन में आ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ से यानी कि फिंगर को लॉक करते हुए पैरों के नीचे से, फीट के नीचे से कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करते हुए ध्यान रखेंगे बॉडी को नीचे की तरफ ही ऊपर की तरफ उठाते हुए और धीरे धीरे पैरों को इस तरह से चला लेंगे। सांस को नॉर्मल करते हुए
धीरे धीरे सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे। आप चाहें तो इसे काउंटिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। अपनी सांस को गिनते हुए यानी कि सांस पर ध्यान करते हुए, सांस को काउंट करते हुए धीरे धीरे पैरों को इस तरह से चलाते रहेंगे। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करते हुए। आप इसे काउंटिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं या आप टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 मिनट इस तरह से बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपको अपने पैरों को पीछे की तरफ ले जाते हुए और इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है। आपको ध्यान रखना है आपकी हिप बाहर की तरफ होनी चाहिए और फिर आपको इस तरह से बैठते हुए आपको वज्रासन में बैठ जाना है। अपने हाथों को सामने की तरफ, अंगूठे को अंदर करते हुए, उंगलियों को इस तरह से मुट्ठी बनाते हुए। अब आपको ध्यान रखना है जो हमारे हाथों का ये वाला हिस्सा होता है, इसको अपनी नाभि के साइड में आपको ध्यान रखना है। ना ही आप नाभि के ऊपर रखेंगे, ना ही आपको ऊपर की तरफ, ना ही नीचे। आपको अपनी नाभि के साइड में रखते हुए सांस को भरते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को अंदर की तरफ पुश करते हुए और आगे की तरफ चले जाएंगे, धीरे से नीचे। बस यहाँ पर रुकेंगे, सांस को नॉर्मल करेंगे और धीरे से सांस भरते हुए वापस से ऊपर। फिर से इसका अभ्यास करेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ और नीचे। बस यहाँ पर रुकेंगे, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। सांस को नॉर्मल करते हुए होल्ड करेंगे। यहाँ पर जाते हुए थोड़ी देर यहाँ पर इसी तरह से रुकेंगे और धीरे से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, धीरे से सामने। अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। आपको क्या करना है, अपने हाथ से इस तरह से सूर्य मुद्रा बनाते हुए अपने रिंग फिंगर को बेंड करते हुए अपने अंगूठे से इसके ऊपर रखते हुए, अपने दोनों हाथों से मुद्रा बनाते हुए अपने पैरों के ऊपर रखते हुए, इसके बाद आपको सांस को भरते हुए और सांस को झटके से छोड़ना है। आपको अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए सांस को झटके से छोड़ते हुए आपको ध्यान रखना है। हाथ में आपको इसका अभ्यास धीरे धीरे करना है। फिर आप धीरे धीरे इसका थोड़ा सा आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसका अभ्यास करेंगे। सूर्य मुद्रा बनाते हुए पैरों के ऊपर रखते हुए सांस को भरेंगे, आपको ध्यान रखना है आप एक बार में कम से कम 20 स्ट्रोक जरूर करेंगे। सांस को नॉर्मल भरते हुए यानी कि कोशिश करेंगे सांस को थोड़ा सा गहरा भरेंगे और फोर्स के साथ आपको सांस को बाहर छोड़ना है। पेट को अंदर की तरफ खींच कर रखेंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। हाथों को इस तरह से ऊपर रखते हुए चलिए धीरे धीरे सांस को भरते हुए इस तरह से कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति आपको ध्यान रखना है कि खाली पेट ही आप इसका अभ्यास करें। तो ये तो थे कुछ योगासन और प्राणायाम जो कि आपको डायबिटीज और हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।